उसके जीवन में जितने भी प्रकार के अग होते हैं, अग मानी पाप, वो समाप्त हो जाते हैं। दोनों के, कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला। अग की रहें हरि चरित बखाने। मैं वर्णन कर रहा हूं, आप कहो महाराज आपने भी कोई पाप किया है क्या? देखो भाई, जाने और अनजाने, जानकारी में आप पाप नहीं करते होंगे, लेकिन अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने में हो जाते हैं पाप, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? भगवान की कथा का ये प्रभाव है कि जाने और अनजाने में जो भी पाप हुए हैं, बस सुनने के बाद समाप्त। इसलिए एक तर्क आप दे सकते हैं कि पापों से मुक्ति पाने के बाद फिर पापों को दोहराना नहीं चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि आप जानबूझ करके पाप नहीं दोहरा रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कब पाप हो गया, तो बोलो दोबारा रिपीट हो जाएंगे कि नहीं अनजाने वाले पाप? आपको पता ही नहीं है, लेकिन फिर वो रिपीट हो जाएंगे। प्यारे, इसके लिए हमें भगवान की कथा हमेशा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 10 बार सुन लिया, अब हमें बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सुन सकें उतना सुने। ये आवश्यक नहीं है कि कार्यक्रम जो है इतने बड़े व्यापक रूप में होते रहेंगे हमेशा, कभी कभी होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि व्यवस्था बनाने में बहुत सारा धन खर्च होता है। बार बार ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी, वर्ष में एक बार भले ही बन जाए, लेकिन फिर बार बार भगवान की कथा हम कैसे सुनेंगे? आप अपने घर में सबसे सरल ग्रंथ, वैसे है तो वो सबसे बड़ा ग्रंथ, लेकिन संतों की कृपा से वो सरल हो गया, कर दिया गया उसे, रामचरितमानस। सभी अपने अपने घर में रखें और रामायण को रोज पढ़ें। क्यों भाई, ये संभव है कि नहीं? पढ़ सकते हो कि नहीं? ये संभव है। आपको हमारा फुर्सत नहीं मिल रही है तो क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें? मोबाइल देखने की फुर्सत है? पहले पेपर का जमाना था, अब तो लोगों के हाथ में मोबाइल है, उसी में पेपर आता है। क्यों भाई? बहुत से लोग अभी भी खरीदते हैं पेपर, लेकिन अब तो मोबाइल में ही सबके समाचार हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पागल से भी पागल व्यक्ति है, उसके पास भी मोबाइल है।
भले उतना कीमती नहीं है। हमारे आश्रम में एक पागल रहता है, मेरे आश्रम में, अपने आश्रम की बात बताऊं क्योंकि यहाँ कहूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, महाराज यहाँ कौन पागल है, यहाँ सब होशियार हैं। चलो सब होशियार हैं भाई। हमारे आश्रम में एक पागल है, उसके हाथ में मैंने मोबाइल देख लिया। मैंने कहा तेरे पास कहां से आया मोबाइल? उसने कहा महाराज जी एक व्यक्ति जो है, आपको पागल ऐसे बातें कहीं करते हैं, बहुत ज्यादा पागल नहीं है लेकिन है पागल। उसने कहा कि एक व्यक्ति ने मुझे दे दिया है। तुमने मांगा होगा? बोले हाँ मांगा तो था। उसने दे दिया। वो मोबाइल बहुत छोटा सा मोबाइल है। उसने भी सोचा कि चलो ये फालतू का है, इसको दे दो। वो भी मोबाइल रखे हुए है। मैं ये बात झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा है। मोबाइल में देखने की फुर्सत निकालते हो, सुनने की फुर्सत निकालते हो, लेकिन रामायण पढ़ने की फुर्सत अगर तुम्हें नहीं है तो निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो। ये मानव जीवन को तुम बहुत बड़े नुकसान में ले जा रहे हो, क्योंकि ये मानव जीवन देव दुर्लभ है। देवताओं के लिए ये सुलभ नहीं है, आपके लिए हो गया है। अच्छा, देवताओं को वश में किसने किया है? मनुष्य ने किया है। जंगल का शेर होता है, राजा होता है वो जंगल का, लेकिन उसको भी अगर वश में किया है तो किसने किया है? वो लोग मनुष्य ने किया है। हाथी से बड़ा वजनदार कोई और होता नहीं है प्यारे, लेकिन उसको भी मनुष्य ने वश में किया है। और छोड़ो, हनुमान जी ने प्रभु राम को वश में कर लिया है, लेकिन तुमने भक्ति करके हनुमान को ही वश में कर लिया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? तुमने साधारण हो क्या? तुमने हनुमान जी को भी वश में कर लिया है। आज हनुमान जी कथा के प्रभाव से आपके वश में हो गए। इतने प्रसन्न हैं कि कथा हो रही है। प्रयास किसने किया? बोलो पशुओं ने किया कि मनुष्यों ने किया? जल्दी बोलो। मनुष्यों ने किया प्रयास कि नहीं? विशेष रूप से माताओं, बहन, बेटियों ने ज्यादा प्रयास किया है। मातृशक्ति का योगदान है बहुत बड़ा इस कथा में। लेकिन बोलो ये मनुष्यों का प्रयास है कि नहीं? मनुष्यों का प्रयास है। हनुमान जी प्रसन्न हो रहे क्योंकि हनुमान जी महाराज तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अगर हनुमान जी महाराज रसिक हैं तो राम कथा के रसिक हैं। देखो, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी से बड़ा कोई जितेंद्रिय नहीं है। नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं,
ब्रह्मचारी रसिक नहीं होता है, लेकिन वो राम रसिक होता है, वो राम कथा का रसिया होता है। सांसारिक सुखों से उसे कोई लेना देना नहीं है, उसका सबसे बड़ा सुख है राम कथा। इसलिए प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुन वे, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। आज बोलो हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं तुम लोगों के इस कर्तृत्व से जो कार्य किया है। श्री राम को अपने वश में कर लिया है जिसने, तुम सबने राम कथा करा करके हनुमान जी को वश में कर लिया है। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखेऊ राम, अपने वश कर राखेऊ राम। इसलिए मैं कहता हूं कि रामायण को रोज पढ़ोगे घर में तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, और हनुमान जी अगर प्रसन्न हो गए तो किसी भी प्रकार की कोई बाधा घर में नहीं रहेगी, न तुम्हारे जीवन में कोई बाधा आएगी, परिवार में कोई बाधा नहीं आएगी, परिवार की बाधा ही दूर हो जाएगी। ये बाधाएं क्यों आ रही हैं? दो के कारण, भोजन खराब और वाणी खराब। ध्यान से सुन लो, रसोई के अंदर अगर भोजन बिगड़ गया और जिह्वा से वाणी बिगड़ गई तो याद रखना ग्रह हावी हो गए और प्रतिकूल हो गए। इसलिए माताओं, रसोई के अंदर का भोजन बिगड़ने मत देना, और भाइयों बहनों अपनी वाणी का स्वर मत बिगड़ने देना। ये दो बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। बोलो हैं जुड़ी कि नहीं जुड़ी? वाणी का स्वर बदल गया कि नहीं बदल गया? बोलो, कितना गलत शब्द लोग बोलते हैं। आज घर के अंदर जितने भी विवाद पनप रहे हैं वो गलत वाणी के कारण, हम गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहते। इसलिए भोजन सुधारना है और वाणी सुधारनी है। रसोई के अंदर भोजन बने, पवित्र भोजन बने। किसी की भी रसोई के अंदर गंदा संदा भोजन न बने। गंदे भोजन को कोई ग्रहण करेगा बोलो तो गंदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माताओं, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि रसोई को तुम संभालती हो। इतनी स्वच्छ रसोई होना चाहिए, उसमें भोजन प्रसाद इतना स्वच्छ बनना चाहिए
कि पाने वाले का हृदय पवित्र हो जाए। उसी रसोई का भोजन भगवान स्वीकार करते हैं जिस रसोई के अंदर पवित्रता होती है। वाणी कब तुम्हारी पवित्र होगी? जब तुम रामायण पढ़ोगे तब। बोलो भाई, रामायण पढ़ोगे तो तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी। इस वाणी से भगवान का नाम लोगे तो ये वाणी पवित्र हो जाएगी। मुखम पवित्रम यदि राम नाम। मुख की पवित्रता किससे है? भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम लेने से, भगवान की दिव्य रामायण को पढ़ने से हमारे मुख की पवित्रता होगी। हमारे अंदर स्वच्छ भोजन जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा अंतःकरण भी पवित्र होगा। इसलिए दोनों में ध्यान रखना है। आज हम सब बहुत ही अच्छे कार्य से जुड़ चुके हैं। आपको एक बात बताएं, अयोध्या में और लंका में क्या अंतर है? अयोध्या में राम पुत्र बन के आए हैं। क्यों आए हैं पुत्र बन के? क्योंकि वहां के भोजन में पवित्रता है। बोलो, है कि नहीं? भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। लेकिन भोजन बनाया किसने था? जल्दी बोलो। भोजन दशरथ जी ने बनाया था कि कौशल्या जी ने? भोजन कौशल्या जी ने बनाया था। तो भोजन बनाने वाली कौशल्या माता जब गई तो कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई। कौशल्या जी ने भोजन तैयार किया था। जब वो राम जी को बुलाने के लिए गई तो तुरंत राम जी आ गए। इसलिए माताओं, दशरथ जी पाने वाले हैं और कौशल्या जी बनाने वाली हैं। पाने वाले से ज्यादा महत्व होता है भोजन बनाने वाले का, है ना? इस चौपाई से, प्रसंग से पता चल गया कि नहीं? ग्रहण करने वाले दशरथ जी हैं, राम जी नहीं आए। लेकिन कौशल्या जी ने भोजन बना के तैयार किया तो तुरंत राम जी दौड़े दौड़े चले आए जब बुलाने के लिए गए। इसलिए माताओं, आपकी बड़ी महिमा है, क्योंकि आप भोजन बनाती हो। लेकिन और महिमा जुड़ जाएगी अगर पवित्र भोजन बनाओगी। यदि कोई दबाव बनाता है कि नहीं नहीं, ये आइटम हमारे मन का बनना चाहिए और वो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ग्रहण करने के लायक नहीं है, तो तुरंत कह दो कि हमारी रसोई के अंदर ऐसी वस्तु नहीं आनी चाहिए जिसे भगवान स्वीकार न करें। मैं भी उसे स्वीकार नहीं कर सकती। गलत सलत खाने वाले का दिमाग जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। बोलो भाई, बाहर कितने दिन खाएगा और बाहर ही बाहर खाएगा तो जल्दी मर जाएगा। उसे घर का भोजन तो करना ही पड़ेगा।
इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, भगवान को गोद में खिलाने वाली तुम हो, भगवान को भोजन खिलाने वाली तुम हो, भगवान को स्नान कराने वाली तुम हो। तुमने भगवान को स्नान कराया है, तुमने ही तो भगवान को स्नान कराया है। कौशल्या अम्मा ने एक बार जननी अनुभाई, कर श्रृंगार पलना पौड़ा, पीत झंगुलिया तन पहिराई। स्नान भी तुमने कराया और वस्त्र भी तुमने पहनाए भगवान को, श्रृंगार भी तुमने किया है, भोजन प्रसाद भी तुम्ही ने बना के तैयार किया है। इसलिए भगवान तो तुम्हारे कारण आएगा। अयोध्या का वातावरण पवित्र है, वाणी व्यवहार पवित्र है, इसलिए भगवान अयोध्या में पुत्र बन के आए। और लंका वालों का भोजन दूषित है, वाणी भी दूषित है, इसलिए भगवान लंका में शत्रु बन के आए। बोलो क्या बन के आए? लंका में शत्रु। और अयोध्या में क्या बन के आए? पुत्र बन के आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेवारी माताओं तुम्हारी सबसे बड़ी है। इसके लिए तुम्हें कष्ट भी सहना पड़ेगा तो कष्ट सह लेना। अगर तुमने भोजन की मर्यादा सुरक्षित कर दी घर के अंदर, वाणी की मर्यादा तुमने सुरक्षित कर ली घर के अंदर, तो तुम्हारे घर में पुत्र बनके राम भी आएंगे, हनुमान भी आएंगे और बड़े बड़े महान संत भी आएंगे। आज कौशल्या अम्बा के कारण राम जी आए हैं। अंजना माता की पवित्रता के कारण हनुमान जी आए हैं। लंका और अयोध्या, इन दोनों का चिंतन मैं दे रहा हूं सुनना आज की कथा में, क्योंकि आज शनिवार है ना, और पूरी कथा में शनिवार हनुमान जी का दिन एक ही बार पड़ रहा है, क्योंकि सोमवार को कथा का विश्राम हो जाएगा, मंगल आ नहीं पाएगा। कथा में मंगल, वैसे तो हर रोज कथा में मंगल ही मंगल। कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की, हर रोज मंगल ही मंगल है। भोजन की पवित्रता पर विचार करना है। रसोई के अंदर का भोजन बिगड़ना नहीं चाहिए और वाणी का स्वर बिगड़ना नहीं चाहिए। आजकल